Hello student, I am doing two more question of 9.2. I am doing very less work nowadays because exam are approaching. Okay, सही है. तो 8th क्वेश्चन कर रहा हूँ 9.2 का. आप लोगों से मैंने चलिए उसे बाद में कह रहा है 8th, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर वेयर पी एन क्यू आर कॉन्स्टेंट. कह रहा है फाइन कॉमन डिफरेंस. यही है ना, यही सॉल्यूशन. सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? एस एन. एस एन गिवन है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर. ये एन जरा नहीं नजर आ रहा होगा. पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये है जी क्यू एन स्क्वायर. सही है, गिवन है. मैंने कहा पुट एन इक्वल टू 1, तो एस वन इक्वल टू एन के प्लेस पर 1, पी इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा पी प्लस क्यू. अभी देखना नेक्स्ट लाइन हो जाएगी पी इंटू 1 पी, क्यू इंटू 1 स्क्वायर क्यू. तो पी प्लस क्यू क्या हो गया? S1. और S1 और A1 एक ही होता है. क्यों? A1 मीन द फर्स्ट टर्म और एक ही टर्म का S1 भी सम भी एक ही, तो A1 इक्वल टू S1. नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये नेक्स्ट स्टेप में यहां आ गया, यहां आ गया, यहाँ S1 इक्वल टू पी प्लस क्यू. बट मैंने कहा A1 इक्वल टू S1, देयरफॉर A1 इक्वल टू पी प्लस क्यू. ये हो गया जी, A1 हो गया पी प्लस क्यू. ठीक है. अब मैंने कहा पुट n इक्वल टू 2 इन 1. 1 क्या है? 1 है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर. मैंने कहा पुट n इक्वल टू 2, तो क्या हो गया? यहां 2 पुट कर रहे हैं. ये देखो, ये यूं आ रहा है, यूं. S2 इक्वल टू पी इंटू 2 प्लस क्यू एज इट इज, और ये n स्क्वायर 2 स्क्वायर. तो नेक्स्ट लाइन देखिए, S2 इक्वल टू पी इंटू 2 2p प्लस 4q. S2 आ गया. अब S1 तो A1 के इक्वल होता है, लेकिन S2 A2 के इक्वल नहीं होता. S2 मीन सम ऑफ टू टर्म्स. तो A2 कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट लाइन, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1. अगर S2 में से S1 निकाल दो तो वो हो जाता है A2. आप पूछेंगे, कम सम स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं A3 क्या होगा? A3 होगा S3 माइनस S2. A4 क्या होगा? S4 माइनस S3. तो देखो जी, मैं A2 निकाल रहा हूं. ये A2 इक्वल टू S2 कितना है? 2p प्लस 4q माइनस S1. ये रहा S1, ये जिसमें मैं सर्कल लगा रहा हूं, ये माइनस है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस p माइनस q. तो अब क्या हो गया? इक्वल टू 2p माइनस p. p वालों को एक साथ रख दिया, q वालों को एक साथ, तो ये आया A2 इज p प्लस 3q. सही है, ठीक है. अब वो क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताओ. डी बताओ, डी सार्व अंतर हिंदी में. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 माइनस A1. अब नेक्स्ट पेज पे देखना मैंने कैसे डी निकाला है. ये डी निकाला. नाउ डी इक्वल टू A2 माइनस A1. तो ये हमने अभी A2 की वैल्यू निकाली और ये A1 की निकाली. अब ये A2 माइनस A1, ये क्या आ गया? डी. सम स्टूडेंट आस्क मी, सर अगर हम ऐसे मान लो A2 माइनस A3 नहीं करते, मैं A4 निकालूं और उसमें से A3 कर दूं, तब भी वो डी आएगा और तभी ये आंसर आएगा. अगर ये आंसर नहीं आता तो हम गलत कर रहे हैं. ठीक है. अब एक क्वेश्चन है 9th, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है. देखिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं हमारा. ठीक है, मैं 9th कर रहा हूं. ये 9th है, ये 9th है. क्या कह रहा है? 9. द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. यहां दो एपीज हैं, आर इन द रेशियो ऑफ 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6. कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म. मैंने कैसे स्टार्ट करा है? नेक्स्ट पेज पे देखोगे मैंने कैसे स्टार्ट करा है. दो एपी है, तो मान लो एक एपी है a प्लस डी, a प्लस 2d, और लास्ट टर्म आपको पता क्या होती है? a
प्लस n माइनस 1d। पहली एपी ये कर दी। दो एपी है, एक एपी नहीं है। कितनी एपी है? दो। तो पहला a कोमा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1d। आगे देखना मैंने कैसे करा। ये सेकंड पेज आ गया, इस सेकंड पेज आ गया। क्या कहा है? सॉल्यूशन। लेट द फर्स्ट एपी इज, मैं जरा छोटा कर लूं इसे, ये दिख नहीं रहा था आप लोगों को वो। हाँ, ये मैंने क्या कहा? लेट द फर्स्ट एपी इज a प्लस डी, a प्लस 2d और लास्ट a प्लस n माइनस 1d। ये तो पहली एपी आ गई। एंड द सेकेंड एपी इज कैपिटल A प्लस डी, कैपिटल A प्लस 2d, कैपिटल A प्लस n माइनस 1d। सिर्फ n सेम है क्योंकि वो n टर्म्स की बात कर रहा है। सिर्फ n सेम है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमें इनकी रेशियो निकालनी है। कह रहा है पहली एपी की रेशियो, पहली एपी की 18 टर्म और दूसरी एपी की 18 टर्म की रेशियो निकालो। मान लो एक स्टूडेंट के पास 100 रुपीज है, दूसरे के पास 50 है, तो इनकी रेशियो हो गई 100/50। तो ऐसे ही ये रेशियो निकालनी है। अब सबसे आपने एपी करी है, एपी में एक टर्म डी के साथ कम हो जाता है, तो पहली वाली की A18 आई A प्लस 17D और दूसरी वाली की आई कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D। अब ये दोनों निकालने, अब देखना ये दोनों कैसे निकालेंगे। पहले ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब 3 का आएगा। ठीक, मैं आगे चल रहा हूं। ये मैं यहां आ गया, ये यहां क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं और बड़ा कर दूं जरा इसे, ये यहां आ गया। कह रहा है गिवन SN1, क्या कह रहा है? कह रहा है गिवन SN1 माने सम ऑफ द फर्स्ट एपी। अब SN का फॉर्मूला लगा दो, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर फर्स्ट एपी। ये पहली एपी को, एंड SN2 सेकेंड एनपी को n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 कैपिटल D फॉर सेकेंड एपी। ये दो एपी आ गए, ये दो एपी आ गए ना। अब गिवन है उस, वो कह रहा है इनकी रेशो है, कह रहा है 5n प्लस 4 अपॉन 9x प्लस 6। ये इनकी रेशियो गिवन है, सही है, ये इनकी रेशियो गिवन है। अब आगे देखिए मैं कहां तक आ गया था। पिछले पेज पर मैंने ये सर्कल करा था, ये। अब SN1 की वैल्यू रख दो। SN की वैल्यू अभी निकाली, SN1 की आप PDF में देखना, कॉपी खोल के रखना। n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये SN1 की वैल्यू है। और ये जो सेकंड सीरीज है SN2 मान लो उसे, सेकंड सीरीज मान लो, दोनों के n सेम है। n/2 ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गिवन है 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया ना। अब बचा 2a प्लस n माइनस 1d और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां इतनी सारी चीजें, स्मॉल a, स्मॉल d, कैपिटल A, कैपिटल D और n। 1 2 3 4 5। डॉट को देखिए, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, 1 2 3 4 5। अब ये पांचों चीजें कोई नहीं निकाल सकता। अब हमें क्या करना है? अब हमने जरा इसे छोटा कर लो, ये आ गया। हमने क्या करा है, मैंने कहा पुट, अगर मेरे से कोई पूछता जी कि जी 18 टर्म होती है a प्लस 17d। अगर कोई मेरे से पूछता जब मैं स्टूडेंट होता, जी आप ये 17d कैसे लाएंगे, मैं कहूंगा जी n के प्लेस पर कितना ले आओ, 18। कितना ले आओ, 18।
तो 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17, लेकिन ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 17d। अब हमारे मैथ्स में 2a प्लस 17d किसी का फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट होता मैं कहता जी सर n इक्वल टू 18 रख लो, क्योंकि मुझे तो 17th टर्म चाहिए। लेकिन 17 टर्म क्या होती है, a प्लस 17d होती है। तो हमें a प्लस 17d लाना है, ना कि 2a प्लस 17d। ठीक है, हमें क्या लाना है 2a प्लस 17d नहीं लाना, a प्लस 17d लाना है। ठीक है, मैं यहां आ गया, यहां ये मैं यहां आ गया। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है मैं यहां आ गया। मैंने कहा है पुट n इक्वल टू 35, जानबूझ कर रख रहा हूं, अभी देखना कैसे होगा। रखो, ये आ गया 2a, n है 35 माइनस 1 कितना हो गया 34। तो ये आ गया 2a, और यहां भी रखा 2a और यहां भी रखा n 35। देखिए क्यों रखा है, अभी देखिए क्यों रखा है, आगे देखना। ये मैं यहां आ गया, ये यहां। अब जब 35 रखा तो ये हो गया 2a प्लस 34d, और ये हो गया 2a प्लस 34d, हो गया ना। और ये n कितना रखा है मैंने 35, तो वो था 5n प्लस 4, तो 5 इंटू 35 प्लस 4, और वो था 9n प्लस 6, 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ऊपर बचा a प्लस 17d और नीचे बचा a प्लस 17d। अब देखो जी आ गया ना कि नहीं आया, वो ऑटोमेटिकली a प्लस 17d क्या होती है 18th टर्म, और नीचे वाली भी 18 टर्म। तो ये पहली का 18 टर्म और ये सेकंड का 18 टर्म, और इसे मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 35 175 प्लस 4, 9 इंटू 35 315 प्लस 6, ये आ गया 179 अपॉन 321। आगे, therefore रेशियो ऑफ दियर 18 टर्म इज 179 अपॉन 321। अब मुझे एक बात कहनी है, और वो मैं बार बार कह रहा हूं। एक तो विकास वीडियो देख रहा है, एक अभिषेक देख रहा है, उसके अलावा कोई वीडियो नहीं देख रहे। मैं अभी मुझे रिपोर्ट चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद कि सब लड़के कहें यस सर हमने सारी वीडियो वॉच कर ली। ओके, थैंक यू।